नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के चट्टान समूह के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें हम लोग मुख्य मुख्य बातों पर ही विचार करेंगे। दोस्तों, हम लोग बहुत डीपली अध्ययन नहीं करेंगे, केवल कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि चट्टान समूह के कितने प्रकार हैं तथा ये कौन कौन से राज्य में इनका विस्तार क्षेत्र है तथा इसमें पाए जाने वाले खनिज तथा धातु आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखा जाए भारतीय चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय चट्टानों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला आर्कियन चट्टान है, दूसरा है पुराण चट्टान है, तीसरा है द्रविड़ियन, चौथा है आर्यन। अब देखा जाए दोस्तों तो ये मुख्य रूप से 4 हैं, जबकि इनके भी कुछ प्रकार हैं, जिसको आगे देखा जाए तो आर्कियन चट्टान 2 प्रकार की हैं। पहला है आर्कियन चट्टान, दूसरा है धारवाड़ चट्टान। जबकि पुराण चट्टान में देखा जाए ये भी 2 प्रकार की हैं। पहला है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें तथा दूसरा है विंध्य क्रम की। और द्रविड़ियन चट्टानें के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चौथा देखा जाए आर्यन चट्टानें, इसके दोस्तों हैं 4 प्रकार, जिनमें है पहला गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दूसरा है दक्कन ट्रेप, तीसरा है टर्शियरी, चौथा है क्वार्टनरी। अब देखा जाए दोस्तों सबसे पहले आर्कियन चट्टानों में पहला जो आर्कियन चट्टान, इसके बारे में देखा जाएगा। जिनमें आर्कियन चट्टान ये भारत में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन चट्टान है। यानी दोस्तों ये सबसे प्राचीन चट्टान है। जो प्रायद्वीपीय भाग, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसका 2/3 भाग घेरता है। यह आग्नेय शैलों से निर्मित है। ये जो चट्टान है इसके भी कई प्रकार हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नीस है, ग्रेनाइट, सिस्ट, डोलोमाइट आदि जैसे चट्टानें हैं। ये आर्कियन चट्टान के अंतर्गत ही आते हैं। तथा इसका विस्तार क्षेत्र देखा जाए तो इसका विस्तार क्षेत्र मुख्य रूप से कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश। यानी आर्कियन चट्टान जो है किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उनमें है पहला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार तथा राजस्थान के कुछ भाग शामिल हैं, जिनको मैप में भी हम लोग देख सकते हैं। ये है दोस्तों राजस्थान में भी कुछ भागें पाई जाती है। नीचे तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये बिहार के कुछ भाग है तथा इधर मध्य प्रदेश है। तथा अगली चट्टानें देखा जाए तो धारवाड़ चट्टान है। इसके बारे में देखा जाए दोस्तों तो यह धारवाड़ चट्टानों को दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बालाघाट और भटिंडा में इसको चिकली श्रेणी, नागपुर और जबलपुर में इसको सागर श्रेणी, हजारीबाग और रीवा में गोंडाइट श्रेणी कहा जाता है, तथा विशाखापट्टनम में कोलोराइट श्रेणी। ये सब हैं दोस्तों इसके अलग अलग राज्यों के अलग अलग नाम जो धारवाड़ चट्टानें हैं। और दोस्तों इसको देखा जाए तो इसका विस्तार क्षेत्र जो है मुख्य रूप से दोस्तों ये जो मैप में दिख रहा है, जैसे राजस्थान का कुछ भाग है, झारखंड उड़ीसा का कुछ भाग है तथा कर्नाटक का भी कुछ भाग है। यानी यहाँ सब इसका विस्तार क्षेत्र है। तथा देखा जाए इसमें पाए जाने वाले धातु, तो इसमें मुख्य रूप से पाए जाने वाले धातु हैं जैसे सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम। दोस्तों देखा जाए तो
धातुओं के अलावा भी इसमें खनिज भी पाए जाते हैं, जो हैं सीसा जैसे अभ्रक, कोबाल्ट, ग्रेनाइट, संगमरमर, ये सभी दोस्तों खनिज हैं। यानी धारवाड़ चट्टान में धातु भी पाए जाते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं। आगे देखा जाए कौन सी चट्टान है, कुड़प्पा चट्टान। कुड़प्पा चट्टान के बारे में देखा जाए, कुड़प्पा चट्टान दोस्तों देखा जाए तो ये पुराड़ चट्टान का ही प्रकार है, जिसको हम लोग आगे देखे हैं। पुराड़ चट्टान के दो प्रकार हैं, एक कुड़प्पा है, दूसरा है विंध्य है। तो कुड़प्पा के बारे में देखा जाए तो यह आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर, कुड़प्पा चट्टान का नाम आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम से पड़ा है। कुड़प्पा जिले में यह अर्धचंद्राकार रूप में विशाल क्षेत्र में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। इन चट्टानों में देखा जाए तो तांबा, निकिल, चूने का पत्थर, लोहा, मैग्नीज, संगमरमर, जास्पर, डायमंड, बालू का पत्थर और सीसा जैसे खनिज प्राप्त होते हैं। और इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा हिमालय के कुछ भागों में पाया जाता है, जिसको हम लोग मैप के द्वारा भी देखते हैं। जो रंगीन है यही इसका मुख्य रूप से भाग है। दोस्तों देखा जाए तो ये जो है मुख्य रूप से भाग है, जबकि अगर देखा जाए थोड़ा बहुत तो बहुत से राज्यों में मिल जाएंगे, लेकिन ये जो लिखा गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये मुख्य रूप से यानी अधिकतर मात्रा इसकी इन राज्यों में, जबकि थोड़ा बहुत तो बहुत से राज्यों में मिल जाएंगे। अगला देखा जाए विंध्य चट्टान। विंध्यन चट्टान में इसका नामकरण विंध्याचल के नाम पे किया गया है। यह लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है तथा इसमें कई प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, निकिल, कोबाल्ट, कोयला आदि विंध्य चट्टानों में पाए जाते हैं। ये सब खनिज हैं। और देखा जाए दोस्तों तो विंध्य चट्टान में देखा जाए तो पन्ना जो मध्य प्रदेश में और गोलकुंडा तेलंगाना में है। ये दोनों है जो मध्य प्रदेश का पन्ना है और गोलकुंडा जो है तेलंगाना का। यहाँ पर हीरे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों देखा जाए हीरे के लिए ये मध्य प्रदेश का जो पन्ना है, यहाँ पर हीरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह विंध्य चट्टान के अंतर्गत ही आता है। और इसका विस्तार क्षेत्र देखा जाए तो बिहार का कुछ भाग, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में आगरा, होशंगाबाद तथा मध्य प्रदेश में है। जिसको मैप में देखेंगे तो इसकी अधिकतर मात्रा मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में ही स्थित है। आगे देखा जाए तो गोंडवाना चट्टान है। यह चट्टान देखा जाए तो भारत के संकरी घाटियों में पाई जाती है तथा यह चट्टान जो है गोंडवाना, ये प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत में भी इसका विस्तार है। यानी ये भारत में ही है तथा भारत के बाहर भी। प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर नदी की घाटी में ये चट्टानें राजमल पहाड़ियों तक विस्तृत हैं। महानदी की घाटी में महानदी, द्रोणी, गोदावरी तथा बेनगंगा, गोवर्धन आदि की घाटियों में यह स्थित है। और दोस्तों इसका देखा जाए तो विस्तार क्षेत्र तो मुख्य रूप से झारखंड है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है तथा सब देखा जाए दोस्तों तो
गोंडवाना चट्टान जो है इसमें 98% कोयला पाए जाते हैं, यानी कि कोयला जो है भारत में 98% गोंडवाना चट्टान में ही मिलता है। आगे देखा जाए तो दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप के बारे में देखा जाए तो यह चट्टान उत्तम किस्म के पत्थर के लिए महत्वपूर्ण है, यानी दक्कन ट्रैप से उत्तम किस्म के पत्थर प्राप्त किए जाते हैं जो भवनों के निर्माण में, यानी घरों के बिल्डिंग के निर्माण में किए जाते हैं। तथा इसमें देखा जाए खंभात और रत्नागिरी से माणिक तथा आगेट आदि जैसे रत्न प्राप्त होते हैं। और ये देखा जाए दोस्तों, दक्कन ट्रैप जो है कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण चट्टान है, यानी कपास की खेती के लिए यह दक्कन चट्टान बहुत उपयुक्त है। तथा इसका विस्तार क्षेत्र देखा जाए तो दक्कन ट्रैप सबसे अधिक इसका क्षेत्र देखा जाए तो महाराष्ट्र में है तथा गुजरात तथा कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश में भी है। आगे देखा जाए तो टर्शियरी चट्टान है। टर्शियरी चट्टान इसका निर्माण देखा जाए तो इयोसीन युग से लेके प्लायोसीन युग तक माना जाता है। इस अवधि को सामान्यतः टर्शियरी महाकल्प कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे बलुआ पत्थर, चीका, लाल व पीला गेरू आदि खनिज इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तथा इसका विस्तार क्षेत्र देखा जाए तो दोस्तों मुख्य रूप से वही हिमालय के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्र। तथा ये इसका देखा जाए बाहर पड़ोसी देशों में भी, जैसे पाकिस्तान, बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर सुलेमान किरथक शिरडी तक फैला, यानी इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। और मुख्य रूप से तो भारत में देखा जाए तो हिमालय के जो आसपास क्षेत्र हैं उसमें है, जो जम्मू कश्मीर से लेके म्यांमार तक फैला हुआ है। आगे देखा जाए तो क्वार्टरनरी चट्टान है। क्वार्टरनरी चट्टान को देखा जाए तो दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है प्लीस्टोसीन, दूसरा है वर्तमान चट्टान। तो सबसे पहले देखा जाए प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन चट्टान जो है कश्मीर घाटी का निर्माण इसी युग में हुआ था। इन चट्टानों में लिग्नाइट कोयले के भंडार मिलते हैं। लिग्नाइट कोयला जो है ये कोयले का ही एक प्रकार है, यानी क्वार्टरनरी चट्टान के प्लीस्टोसीन चट्टान जो है इसमें लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक भंडार मिलता है। प्लीस्टोसीन देखा जाए तो दोस्तों यह एक युग भी है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। इसका विस्तार देखा जाए तो सतलज, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि की घाटियों एवं तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है देखा जाए वर्तमान चट्टान। इस प्रकार के जो चट्टान है जो वर्तमान, इनका विकास आज भी हो रहा है, यानी इन्हीं के नाम पे इसका वर्तमान चट्टान हुआ। यानी आज प्रेजेंट टाइम में जितने भी चट्टानों का निर्माण हो रहा है वो सभी वर्तमान चट्टानों के अंतर्गत ही आते हैं। और इसका निर्माण देखा जाए तो कैसे होता है, जैसे नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी बालू को किसी एक जगह पर जमा करना, ये भी एक वर्तमान चट्टान के निर्माण में ही आता है।
जैसे देखा जाए ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि नदियों ने अपने मुहानों पर कांप का विशाल निक्षेप एकत्रित कर लिया है और बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों पर बालू का स्तूप का जमा हो गया। यानी वही दोस्तों कि नदियों द्वारा बहा के लाई गई अनेक सामग्री जैसे बालू, मिट्टी, पेड़ पौधों आदि को एक जगह पर एकत्रित करना ही वर्तमान चट्टान का निर्माण माना जाता है। और इसका विस्तार क्षेत्र देखा जाए दोस्तों तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा हिमालय के धरातलीय क्षेत्र तथा भारत के पूर्वी तट, असम, मेघालय आदि सभी क्वार्टरनरी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। यानी इन सभी राज्यों में क्वार्टरनरी चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस किए, जिनमें भारत के सभी चट्टान तथा उसमें पाए जाने वाले धातु एवं खनिज तथा उसका विस्तार क्षेत्र किन किन राज्यों में है आदि के बारे में डिस्कस किए। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।